हेलो एवरीवन। पूरी इंडिया में जो है ये आरक्षण की आग फिर से भड़क उठी है। आप लोग जैसे कि जानते ही हो कि महिला आरक्षण को लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें चल रही है, लेकिन क्या ये सही है? आप लोग खुद जो कि महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, जो लेडीज हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि क्या ये सही है? किसी भी कैटेगरी को, किसी भी वर्ग को 50% आरक्षण दे देना, ये कितना सही है? देखो, हम लोग अभी तक इस मुद्दे पर कुछ बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से अलग रास्ते पे चल रही है। मतलब एक पॉलिटिक्स हो रहा है कि अच्छा उन्होंने दिया तो चलो हम भी कर देते हैं। ये वोट बैंक के लिए जो है चीजें की जा रही है। इस पर हम आज डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कौन कौन से राज्य हैं जो 50% आरक्षण, 50% आरक्षण वुमेन के लिए जो है आगे लेकर के जा रहे हैं, और इससे फायदा है या नुकसान, इसको भी हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। ये चैनल पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हर मुद्दे में, हर मामले में जहां पर आपके साथ गलत होता है, हमेशा आपके साथ रहता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आरक्षण वाला मामला जो है रिजर्वेशन का है, वुमेन रिजर्वेशन से है। एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपको वुमेन एम्पावरमेंट करना जरूरी है, क्योंकि पहले उनको इतना ज्यादा दबा दिया गया है कि यस, उनको आगे करना जरूरी है। बट क्या 50% रिजर्वेशन सही होगा? आप खुद सोचो कि अगर 100 सीट निकल कर आ रहे हैं किसी भी वैकेंसी में, 50 सीट हम अगर महिलाओं के लिए रख देते हैं और फिर 50 में से जो अदर कैटेगरीज है, उनका जो रिजर्वेशन है, उनको हटा देते हैं, तो फिर हम उन बच्चों की तरफ क्यों नहीं देख रहे कि जो जनरल कैटेगरी के लड़के होंगे, जो मेल होंगे, उनके साथ क्या हो रहा है? फिर उनके लिए क्या बचा? फिर तो आप पूरा वैकेंसी ही आप इस तरह से निकाल दीजिए। देखो, थोड़ा सा कहने में और बोलने में भी लगता है कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मैम आप तो खुद ही महिला हैं, आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। देखो, अगर एज अ वुमेन आप भी सोच रहे हो कि ये सही हो रहा है, तो सोचो इसका रेपोकेशन क्या होगा। हम आज जो भी स्टेप लेते हैं, जो भी हम आज डिसीजन लेते हैं, उसका परिणाम हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा ही मिलेगा, ये बात आप समझो। अब यहां पर आपको मैं पहले दिखा दूं, पहले तो राजस्थान में ये मामला था, और ये आग जो है राजस्थान में उठी, जहां पर जो है 50% आरक्षण की बात हुई, और 50% आरक्षण को लेकर के ये मामला जो है बढ़ा। अब यहां पर बिहार में देखो, सुशासन कार्यकाल में हर क्षेत्र में आगे बढ़ी महिलाएं, महिलाओं को मिली बढ़ने की आजादी। पंचायती राज संस्था और नगर स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण, और उसके साथ प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षक नियुक्ति में 35% आरक्षण, और बाकी सारी नौकरियों में, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उसमें 35% आरक्षण जो है दिया गया है। 35% भी ठीक था एक तरह से, वो भी जो है सभी लोग मान लिए थे और समझ लिए थे। लेकिन अब इसको 50% कर देना बिल्कुल, मतलब एक तरह से जो है एक तरफा पूरी तरीके से चीज हो रही है। क्या हुआ कि पहले वुमेन को दबाया गया, उनको जो है बराबर में आने नहीं दिया गया, बहुत सारे रीति रिवाज, रूल्स रेगुलेशन बना करके उनको दबा दिया गया। अब क्या हो रहा है, इनको उठाने के चक्कर में जो लोग यहाँ हैं उन्हें पुश किया जा रहा है। तो आगे जाकर के जो ये होगा कि फिर से अब हम फिर इनको उठाने में लगेंगे, यही चीजें चलती रहेंगी। इक्वालिटी का मतलब है कि आप ऐसा कीजिए कि ये नीचे भी ना जाए, ये अपनी जगह पे रहें, और जो नीचे है उनको आप ऊपर लेकर आए। यही है ना इक्वालिटी। अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो मतलब तो यही है। लेकिन इक्वालिटी का मतलब तो ये नहीं है कि हम इसको ऊपर कर रहे हैं और इसको हम नीचे दबा दें, तो ये तो इक्वालिटी नहीं होगी। फिर आगे जाकर के फ्यूचर हमारा खराब ही होना है। दूसरी जो बात हो जाती है एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन यानी शिक्षा में जो है रिजर्वेशन, चलो ठीक है, दिया जा रहा है ताकि आगे बढ़ाया जाए, ये सही है। लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया होगा एजुकेशन का, वो यही होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन, योग्यता, योग्यता के आधार पर ये चीजें अगर होती तो ज्यादा बुरा नहीं लगता, और ज्यादा लगता कि हाँ, एजुकेशन को उतना हार्म नहीं पहुंचाया जा रहा है। बट यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी को देख करके आगे बढ़ाया जा रहा है इन चीजों को। सो एक तरफ से गलत लग रहा है। ये तो आपने देखा कि यहाँ बिहार का मामला है, चलो हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में ये
चीजें जो है बहुत टाइम से चल रही है, और इसी को जो है इसी के अगेंस्ट में आप देखोगे ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है। 50% महिला आरक्षण के विरोध में महा ट्विटर ट्रेंड अभियान है, और आज का टाइम है 5 बजे का, ये स्टार्ट हो चुका है। आप लोग चाहें तो आप भी इसमें जुड़ सकते हो। महिला आरक्षण नहीं, आरक्षण दीजिए, महिलाओं को बिल्कुल जरूरत है, लेकिन इतना मत दे दीजिए कि फिर बाकियों के लिए कुछ ना बचे। ये सही है। ये मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बोलूंगी, किसी भी कैटेगरी में अगर 50% आरक्षण दिया जा रहा है तो वो गलत हो जाएगा, फिर बाकियों के साथ वो अन्याय होने लगेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, और इसी के अगेंस्ट में ये ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है। मेरे ख्याल से जितनी लड़कियां होंगी, जो औरतें होंगी, उनको भी लगेगा कि हाँ ये एक तरह से सही नहीं है। आखिर में उनके घर में भी तो मेल है, अगर नौकरी की अगर इस तरह से बात होगी तो उन्हें उनको भी तो दबाया जा रहा है। तो अगर हम पूरी तरीके से बिना किसी पक्षपात के अगर इन सभी चीजों को सोचते हैं तो हमें लगेगा कि हाँ ये गलत हो रहा है। 50% तक बहुत ज्यादा हो गया, अब इसके बाद से दूसरे लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा अगर इतना ज्यादा दे दिया जाता है तो फिलहाल के लिए यही है इंफॉर्मेशन। और आप लोगों को भी अगर ये गलत लगता है तो इस ट्विटर ट्रेंड में आप जुड़िए और इस चीज में अपनी बात, अपने पक्ष को रखिए भाई, कि हाँ ये हमें भी गलत लग रहा है। तो फिलहाल के लिए इस इंफॉर्मेशन से, इस टॉपिक से यही इंफॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।